हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होने वाली है? क्योंकि आज क्लास में हम करने वाले परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन यानी प्रतिशत आधारित प्रश्न। और इस प्रकार के प्रश्न हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो। यानी हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अधिकतर बच्चे गलती करके आते, क्यों? क्योंकि वो इस लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ते। जैसे इसका इतना प्रतिशत है, ये कौन सी संख्या है, ये है इसका इतना प्रतिशत, कौन सी संख्या का इतना प्रतिशत है। मतलब इस प्रकार से लाइन को होता एकदम इजी है गुणा भाग ही करना, लेकिन उस लाइन को घुमा के दिया जाता है। तो बच्चे उस लाइन को प्रॉपर वे में नहीं समझ पाते। तो इसी प्रॉब्लम को मैंने देखते हुए आज ये वीडियो बनाया है, ताकि बच्चों को आगे से दिक्कत नहीं आए। तो चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 75 का 40% क्या होगा। ये तो जनरल क्वेश्चन हमारा सबको आता है। जब भी हमें किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो हमें पता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर। और प्रतिशत जहाँ पे भी दिखता है उसको अगर अपन हटाते हैं तो क्या आता है, बटे में 100, यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या, 1/100। अब एक को अपन जनरली उस संख्या के साथ ऊपर गुणा में दिखाते नहीं, डायरेक्ट हम प्रतिशत को हटा के 100 ही लिख देते हैं। लेकिन प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। इस प्रकार के इश्यूज को तो सबको सोल्व करना आता है, क्योंकि हमें पता है कि 75 का कितना है, 75 का है 40%। अब का मतलब गुणा में लिख देना है, ठीक है। 40% है तो प्रतिशत को हटाए तो बटे में आ गया 100। 25×3 = 75, 25×4 = 100। 4 से कटेगा 10 बार। 3 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, 30। यानी 75 का 40% कितना होता है, 30। ये हमारा प्रतिशत का सबसे आसान यानी सबसे तरीका, जो कॉमन तरीका है जिससे अपन प्रतिशत निकालते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है ना। जिसकी संख्या का प्रतिशत निकालना होता है, क्या करना है, उस संख्या को जितना प्रतिशत है उसे गुणा कर दो, प्रतिशत को हटा के बटे में 100 लिख दो, प्रतिशत निकालो। मानने वाले क्वेश्चन क्या है, ये दोनों इस प्रकार से। जैसे आपको दिया 18 किस संख्या का 30% है। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन हर चीज डायरेक्ट पे मत जाओ, डायरेक्ट में हम कई बार गलती कर जाते हैं। देखो क्या बोला, 18 किस संख्या का 30% है। अब हमें पता नहीं कि किस संख्या का 30% क्या है, 18। तो हम क्या मान लेते हैं, वो संख्या अक्सर अक्सर का 30% है ना, वो क्या है, 18। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। 18 किस संख्या का 30% है, यानी कि 18 है ना, वो किसी संख्या का 30% है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट अक्स के गुणा में रख देना है उसको। ऐसे नहीं समझ में आता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, हमें पता है कि ये ऑलरेडी किसी संख्या का 18% है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, 100 से गुणा करके डायरेक्ट इसका भाग लगा के भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसको प्रॉपर वे में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मान लो वो संख्या अक्स है, अक्स का 30% क्या है, 18 है। तो अब हम क्या करेंगे, अक्स को इधर रख लेते हैं, 18 भी गुणा में चला जाएगा 100, और भाग में आ जाएगा 30। क्यों? क्योंकि जब भी हम इधर से कोई भी संख्या गुणा में है तो भाग में चले जाते हैं, भाग वाले गुणा में। 30 गुणा में तो भाग में आ जाएगा 100, भाग में 1 चला जाएगा गुणा में। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 6 18। 6 × 10 क्या होता है, 60। अब 60 का आप 30% निकाल के देख लो। 60 का 30% कितना होता है, 18। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसलिए हमें क्वेश्चनों को ना जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है, हमें उनको प्रॉपर वे में सोल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन को आप मतलब इस तरीके से अगर आपकी स्पीड बना ली आपने, तो आप इस क्वेश्चन को कम से कम 20 to 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने जो आपको तरीका बताया ना, ये किसी किसी को बहुत लेंथी लगता है कि इसमें 2 2 मिनट 3 3 मिनट नहीं लगते जी। इसको अगर आप प्रॉपर मतलब स्टेप बाय स्टेप सरल करोगे ना, तो भी अगर आपने स्पीड बना रखी है, भाई आपको स्क्वायर भी आते हैं, आपको ना पहाड़े भी आते हैं, आपको काटना भी आता है, ये सब तो आना चाहिए। स्पीड वही होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी गुणा भाग जोड़ जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। अब अगर आपको ये आपके अच्छे हैं तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में भी निकाल सकते, निकालने वाले 10 से 20 सेकंड में भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 42 का कितना प्रतिशत 6 है, यानी कि 42 का कितना प्रतिशत
अब कितना का मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन बराबर में क्या है, 6 है। तो हम क्या कर सकते हैं, कितना की जगह अक्स रख सकते हैं। अगर हम कितना की जगह अक्स रखेंगे गुणा में, तो हमें पता है 6 के भाग गुणा में क्या चला जाएगा, 100। क्योंकि इसको माइंड में ही सोच लेना है, मैं आपको करा रही हूँ, लेकिन आपको सोचना कैसे देंगे, हमें क्या बोलोगे 42 का कितना प्रतिशत 6 है। तो 42 का अक्स प्रतिशत 6 है। भाई अक्स प्रतिशत है तो 25 को हटाएंगे x का, तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। 6 यही है, लाइन तो यही बोली है कि 42 का अक्स प्रतिशत क्या है, 6 है। अब 6 उधर है तो हम किसको लेके जाएंगे, 100 तो हो जाएगा गुणा में, 42 आ जाएगा भाग में, क्योंकि अक्स के गुणा में अगर कोई संख्या तो बराबर की हो जाएगी तो भाग में, और भाग वाली गुणा में। अब काट दो, 6 से तो 42, 7 का भाग लगा दो 100 में, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौके 28, बचेगा 2, उतारेंगे 0, 7 में 14, 15 बचेगा 2, 7 में 14, 6 बच गया, और कितना हो गया, उतारेंगे 0 तो ऐसे ध्यान में जा रहा, 3 7, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, बचेगा 2, उतारेंगे 0, 7 में 14, बचेगा 6, उतारेंगे 0, 7 56, बचेगा 4, उतारेंगे यानी इतना ही कर लेते हैं, यानी 14.28। कभी कभी क्या होता है माइंड में कितना भी अपन जोड़ डालते हैं तो भी डिवाइड डिवाइड पे ध्यान में नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, 7 का भाग लगाएंगे ना इसमें, तो क्या आएगा 14.28, तो यानी कि 42 का ना 14.28% क्या होता है, 6 होता है। तो जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन में लाइन दी है ना, वैसे वैसे अपन को सोल्व करना है। अब करने को आप इसको कैसे भी कर सकते थे, देखो क्या 42 का कितना प्रतिशत 6 है, और बराबर में हमें दे दिया कि ऑलरेडी 6 मतलब 42 का प्रतिशत निकाल के दिया है कि 6 है। तो हमें पता है कि हम अक्स मान के करते थे, हमें बताया भाई अक्स होगा तो ऊपर तो 42 होगा, नीचे 100 होगा, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 6 के डायरेक्ट गुना में 100 कर देंगे, बटे में 42 कर देंगे। इस प्रकार भी अपन माइंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो कब निकाल सकते हैं, तब इस प्रकार के प्रश्नों को अपन इस प्रकार से बहुत बार सोल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है इस प्रकार के प्रश्नों को डायरेक्ट करने की, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए